हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंड घूम लो यारो। मैं हूं आपका होस्ट नितेश और आज हम आए हैं महाकाल की नगरी उज्जैन में। और ये बहुत ही फेमस जगह है क्योंकि यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक लिंग यहीं पे स्थापित है। तो हम यहाँ पे करेंगे महाकाल के दर्शन और आप भी हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो में मैं आपको कोई भी जानकारी देने वाला हूँ कि उज्जैन में आप जब महाकाल के दर्शन करने आएंगे तो आपको क्या क्या दिक्कत आ सकती हैं, आप यहाँ कैसे कैसे पहुँच सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे दर्शन कैसे कैसे कर सकते हैं, वीआईपी के क्या चार्ज होंगे या नॉर्मल दर्शन में कितना टाइम लगेगा, वीआईपी में कितना टाइम लगेगा, प्रसाद आप कहाँ से लेंगे, होटल्स वगैरह की जानकारी। तो आप वीडियो में बने रहिए, पूरा वीडियो को आप देखिएगा ज़रूर ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे और सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए। चलिए दर्शन करते हैं महाकाल के और आपको भी कराते हैं दर्शन महाकाल के। जय महाकाल। तो फ्रेंड जान लेते हैं कि महाकाल की नगरी उज्जैन में आप कैसे पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें बाय ट्रेन की, तो अगर आप बाय ट्रेन यहाँ आना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे इजीली आप उज्जैन रेलवे स्टेशन पे आपको हर मेजर स्टेट से आपको ट्रेन अवेलेबल हो जाएंगी। अब वो यहाँ पहुँच के और रेलवे स्टेशन से जो मंदिर की दूरी है वो लगभग 2 किलोमीटर है, तो आप यहाँ स्टेशन पहुँच के लोकल ऑटो से ईजीली मंदिर पहुँच सकते हैं। एंड सेकंड अगर बात करें तो अगर आप बाय एयर आना चाहते हैं तो यहाँ से जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो यहाँ से आपको लगभग 55 किलोमीटर दूर 55 किलोमीटर वो पड़ेगा आपको इंदौर में। और वहाँ आप पहुँच के वहाँ से आप फिर लोकल कैब्स करके यहाँ आ सकते हैं या फिर बाय बस या बाय ट्रेन आप उज्जैन रेलवे स्टेशन पहुँच के ईजिली यहाँ पहुँच सकते हैं। एंड अगर आप बाय कार आ रहे हैं अपनी बाय प्राइवेट व्हीकल अगर आप आ रहे हैं तो आप इजीली मंदिर तक पहुंच सकते हैं। वहां पे आपको पार्किंग्स मिल जाएंगी, तो वहां आप अपनी कार पार्क करके मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। बट वीकेंड्स में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है तो आपको ट्रैफिक जैम मिल सकता है, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सो फ्रेंड जैसे ही आप मंदिर में आएंगे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे निःशुल्क जूता स्टैंड यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, जहाँ पे अपने आप जूते चप्पल जमा करवा सकते हैं क्योंकि अंदर वो अलाउड नहीं होते हैं मंदिर के। और आप यहाँ पे देखेंगे आपको अलग अलग एंट्री गेट्स दिखेंगे। तो अगर आप वीआईपी टिकट लेके अंदर जाना चाहते हैं तो उसका एंट्री गेट जो है वो नंबर 4 है, वहाँ पे आपको उसका टिकट मिलेगा। और उसका जो टिकट प्राइस है वो 250 रुपीज़ है, 250 रुपये का वो टिकट रहेगा। तो अगर आप भीड़ में लगना नहीं चाहते या आपके पास टाइम की कमी है या आपके साथ कोई बुजुर्ग लोग हैं तो आप वीआईपी दर्शन भी कर सकते हैं। वहाँ से टिकट लेके आप जल्दी दर्शन करके फ्री हो सकते हैं। उसमें आपको लगभग 15 से 20 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा ही लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। और अगर आप वीआईपी टिकट नहीं लेना चाहते तो आपको दूसरे गेट से एंट्री लेनी होगी, जहाँ से आपको जनरल एंट्री मिलेगी। वहाँ पे आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा, बट वहाँ पे आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हमने जनरल दर्शन ही किए थे यहाँ पे, तो चलिए अब चलते हैं जनरल लाइन देखते हैं और देखते हैं वहाँ पे हमें कितना टाइम लगता है। जय महाकाल। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं कि उज्जैन आने के बाद आप यहाँ पे रुकने के लिए आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो जाएंगी। तो उज्जैन में आज के टाइम पे लाखों लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, इसलिए यहाँ पे आपको हर तरह की रुकने की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो जाएंगी। आपको यहाँ पे अफोर्डेबल धर्मशाला मिल जाएंगी और उसके अलावा आपको होटल्स मिल जाएंगे, तो जो कि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से बुक कर सकते हैं। तो आप जब भी यहाँ पे आ रहे हो, अगर आप वीकेंड्स में आ रहे हो तो मैं प्रेफर करूँगा आप ऑनलाइन बुकिंग पहले करके आ जाएं। और अगर आप जिन वीकडेज़ में आ रहे हैं जनरल, तो आप यहाँ आके भी होटल्स वगैरह बुक कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अफोर्डेबल रेट्स में आपको यहाँ पे होटल्स दोस्तों यहाँ पे अगर वीआईपी दर्शन देखें तो वो भी यहाँ पे 2 तरीके के होते हैं। एक होता है कि अगर आप सिर्फ जल्दी दर्शन करना चाहते हैं तो उसका 250 रुपीज़ का टिकट है, जिसमें आप थोड़ा दूर से ही भगवान के दर्शन करते हैं और निकल जाते हैं। बट अगर आप अंदर गर्भगृह में जाके दर्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे एक और टिकट अवेलेबल है, जिसका जो प्राइस है वो 1500 रुपये पर पर्सन होता है, 1500। और उसमें आपको अंदर गर्भगृह में जाने को मिलता है, आप वहाँ अंदर जाके दर्शन कर सकते हैं। और उसके लिए आपको ड्रेस चेंज करनी होती है क्योंकि वहाँ पैंट शर्ट अलाउ नहीं होते हैं, तो आप वहाँ पे धोती कुर्ता में जाते हैं। बट उसका जो प्राइस है वो इसी 1500 रुपये में इंक्लूडेड होता है, तो आपको अंदर वो कपड़े मिल जाएंगे और आप वो पहन के गर्भगृह में अंदर जाके दर्शन कर सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन द भीड़ कितनी है यहाँ पे, अगर बहुत भीड़ हो तो वो शायद वो भी कम कर देते हैं, बट अगर आप आते हैं यहाँ पे तो ये फैसिलिटी भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो आपको 2 तरीके के यहाँ पे वीआईपी टिकट्स अवेलेबल हैं, एक 250 रुपीज़ का और एक 1500 रुपीज़ का, और जनरल दर्शन। तो ये 3 तरीके से आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। तो आपको जो सूट करे अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप वो यहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों अब ये जान लेते हैं कि महाकाल मंदिर में आरती किस किस समय होती है। तो दोस्तों यहाँ पे पूरे दिन में 6 बार आरती होती है
और जो स्टार्ट होती हैं सुबह 4 बजे से भस्म आरती से और रात को 10:30 बजे शयन आरती। उसमें सबसे फेमस जो वो है भस्म आरती, उसको काफ़ी दूर दूर से लोग अटेंड करने के लिए आते हैं। तो अगर भस्म आरती की बात करें तो दोस्तों उसकी जो टिकट्स हैं वो आपको, उसके लिए आपको टिकट्स बुक करनी पड़ती है, वो आपको नॉर्मली नहीं देखने को मिलती है। और उसके जो टिकट्स हैं वो ऑनलाइन ही आपको बुकिंग मिल जाती है, तो आप ऑनलाइन उसमें अपने स्लॉट बुक कर सकते हैं। उसमें जितनी भीड़ होती है उसके हिसाब से आपको टिकट उसके अवेलेबल हो जाते हैं। और उसके बाद आप अगर ऑफलाइन करना चाहते हैं तो आपको यहीं मंदिर पे आना होगा और यहीं पे उसके काउंटर्स बने हुए हैं, वहाँ पे एक दिन पहले आके आप लाइनों में लग के आप उसके से स्लॉट बुक कर सकते हैं और सुबह सुबह वो आरती अटेंड कर सकते हैं, जो कि बहुत मान्यता मानी जाती है उस आरती की। तो अगर आप सुबह सुबह वो अटेंड करना चाहते हैं तो भस्म आरती के लिए आपको टिकट्स पहले से बुक करने होंगे, तो आप वो यहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों जनरल लाइन में जैसे आप चलते जाएंगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी लोग मिलेंगे जो जयकारा लगाते हुए महाकाल के दरबार में आते हैं, तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा जनरल लाइन के अंदर भी। और आपको गर्भ के लाइव दर्शन एलईडीज़ के थ्रू यहाँ पे देखने को मिलते रहेंगे। यहाँ पे बहुत सारी एलईडीज़ आपको रास्ते में लगी हुई मिलेंगी जहाँ पे आप लाइव दर्शन देख सकते हैं वहाँ के, क्योंकि जब गर्भगृह के पास हम पहुँचेंगे तो वहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं होता, वहाँ पे वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो वहाँ पे आप मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते। और गर्भगृह पे आप दूर से ही दर्शन करते हैं जनरल में, तो आपको बहुत नज़दीक से देखने को नहीं मिलता, इसलिए आप यहाँ पे लाइव दर्शन एलईडीज़ के थ्रू कर सकते हैं। और दर्शन में जब आप गर्भगृह पहुँचेंगे फ्रेंड, तो वहाँ पे आपको बहुत कम टाइम मिलता है क्योंकि भीड़ काफ़ी होती है, तो आप जल्दी से दर्शन कर करके आपको निकलना होता है आगे। तो चलिए हम भी दर्शन करते हैं और मैं भी दर्शन करता हूँ महाकाल के, और आप सबकी तरफ से मैं महाकाल से प्रार्थना करूँगा कि आप सबकी मनोकामनाएं जो भी हों वो सब पूरी हों। तो चलिए दर्शन करते हैं। जय महाकाल। हमने दर्शन कर लिए हैं दोस्तों, और दर्शन करने में हमें लगभग 1 से 1.5 घंटा लगा पूरा जनरल लाइन में, और काफ़ी अच्छे दर्शन थे। थोड़ा दूर से हुए और भीड़ काफ़ी थी इसलिए थोड़ा ज़्यादा देर तक नहीं रुक पाए, बट काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके। और जैसे हम मंदिर से बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे आपको और बहुत सारे मंदिर देखने को मिलेंगे, जैसे स्वप्नेश्वर महादेव, दास हनुमान मंदिर, और यहाँ पे कई ऐसे मंदिर हैं, तो आप उनके भी दर्शन करना मत भूलिएगा। तो चलिए दर्शन करते हैं उन मंदिरों के भी। तो दोस्तों महाकाल के दर्शन करने के बाद आपको यहाँ पे काल भैरव जी का मंदिर देखने को मिलेगा, तो आप वहाँ के भी दर्शन करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे माना जाता है कि अगर आप महाकाल के दर्शन कर रहे हैं तो आपको काल भैरव जी के भी दर्शन करना ज़रूरी है, वरना आपके दर्शन पूरे नहीं होते। जो काल भैरव मंदिर है वो यहाँ से लगभग 6 से 7 किलोमीटर दूर है, तो अगर आप अपनी गाड़ी से आएँ तो आप वहाँ पे जा सकते हैं, और अगर आप गाड़ी से नहीं आए तो आप यहाँ पे लोकल ऑटोज़ हैं जो आपको वहाँ ले जाएंगे। और यहाँ पे और 2-3 मंदिर हैं, तो वो उस राउंड में वो पूरे मंदिर कवर करते हैं और आपको वो वापस यहाँ पे छोड़ देंगे। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ के दर्शन करने के बाद काल भैरव के दर्शन भी ज़रूर करिए। ये यहाँ का लड्डू काउंटर जो आपको जब आप बाहर निकलेंगे तो बिल्कुल बाहर मिल जाएगा। यहाँ से आप प्रसाद लेना चाहते हैं प्रसाद ले सकते हैं। 100 ग्राम 50 रुपये, 250 ग्राम 100 रुपये, और आधा किलो 500 ग्राम और 1 किलो 400 रुपये। तो दोस्तों मंदिर से जैसे ही आप दर्शन करके बाहर आएंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एक महाकाल कॉरिडोर, जो कि बहुत ही सुंदर बना हुआ है। बहुत ही बड़ी जगह पे इसको बनाया गया है। यहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ आपको देखने को मिलेगी, बट ये काफ़ी बड़ा है और इसको घूमने में लगभग 2 से 3 घंटा लग जाएगा। तो इसको हमने अगले वीडियो में कवर किया है, तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करेंगे। और महाकाल मंदिर के जो भी डिटेल थी, जानकारी थी, वो मैंने आपको देने की कोशिश करी। और अगर आपका कोई भी डाउट फिर भी रह गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय महाकाल।